नमस्कार दोस्तों, हम लोग संविधान में वो स्टार्ट कर रहे हैं और संविधान का जो पहला प्रारंभिक चरण है तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे शासन प्रणाली को, और हम बिंदुवार लगातार एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये, आप इसको लगातार आप देख सकते हैं और आपके लिए ये लाभदायी होगा। हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, आपके कोई भी डाउट होंगे, जो कोई भी क्वेरीज होंगी वो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और हो सकता है आपकी क्वेरी दूर भी हो जाए इसी वीडियो से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो शासन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में एक शासन प्रणाली चलती थी और वर्तमान में आधुनिक काल में एक शासन प्रणाली चलती थी, इन दोनों में महज थोड़ा अंतर था। तो पहले हम प्राचीन काल की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्र थी, यानी कि मोनार्की, जैसे किंगडम वगैरह हम लोग कहते हैं ना, बात करते हैं, तो वो थी। तो किंगडम उस समय थी और जो शासक होता था, यानी कि राजतंत्र में जो शासक होता था वो राजा होता था। राजतंत्र में जो शासक होगा वह राजा होगा। प्राचीन काल में राजा ही होता था। और इसके बारे में बता दें कि जो राजा का जो पद है, राजा का जो पद होता था, राजा का जो पद है वह आनुवांशिक पद होता था। राजा का जो पद है वो आनुवांशिक होता था और सत्ता का जो स्रोत है, यानी कि राजा के पद तक पहुंचने का जो जरिया है वो राजा स्वयं तय करता था, राजा के द्वारा ही होता था। वर्तमान में कई देश हैं जो जैसे सऊदी अरब, भूटान, ओमान, कतर, यूएई, जहां आज भी राजतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक समय में। आधुनिक समय में जो शासन प्रणाली आई वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। यहाँ जो सर्वोच्च पद होगा, शासक का जो पद होगा, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों उस पर मतलब बैठते हैं। तो ये जो पद होता है ये इसी कारण से इसको लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये प्रजातंत्र यानी कि जनता का तंत्र होता है, जनता के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। इसमें जो शासक होंगे वो या तो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में से कोई एक व्यक्ति शासक होता है। इनके बारे में बता दूं कि जो ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जो पद होता है वो आनुवांशिक ना होकर योग्यता आधारित होता है, यानी कि इनको अपने इलेक्शन के द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है और अगर ये विजयी होते हैं तो इनको इन पदों पर बैठने का मौका प्राप्त होता है। जो सत्ता का स्रोत है, सत्ता का स्रोत यानी कि इन सर्वोच्च पदों पर पहुंचने का जो जरिया है वो सत्ता का स्रोत जनता के पास है, यानी कि जनता जिस व्यक्ति को चुनती है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है। वर्तमान में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद है। तो हम लोग बात कर रहे थे शासन प्रणाली की। पुनः एक बार हम लोग चर्चा कर लें कि शासन प्रणाली के दो रूप देख सकते हैं, एक प्राचीन काल में, एक आधुनिक काल में। प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी जिसमें शासक जो होता था वो राजा होता था, और जो राजा है उसका जो पद है वह आनुवांशिक होता था और सत्ता का जो स्रोत होता था वो राजा के पास स्वयं के पास होता था। राजा के पास स्वयं के पास होता था। और वर्तमान में सऊदी अरब है, भूटान है, यहाँ पर ये राजतंत्रात्मक प्रणाली आज भी मौजूद है। वहीं आधुनिक काल में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। इसमें जो शासक वर्ग होता है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में से कोई होता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में से होते हैं। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जो पद है वो योग्यता आधारित होता है, जबकि प्राचीन काल में जो राजा का पद होता था वो योग्यता आधारित ना होकर आनुवांशिक होता था। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में पद जो होते हैं वो योग्यता आधारित है और जो सत्ता का स्रोत है यानी कि इन सर्वोच्च पदों पर पहुंचने का जो जरिया है
वो जनता के द्वारा तय किया जाता है। जनता जिनको चुनती है वो व्यक्ति इन पदों पर आसीन होते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन है, भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद है। एक चीज और, शक्ति और सत्ता में अंतर बता दें कि यदि एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने में बल प्रयोग करता है या तो बल प्रयोग करने की धमकी देता है तो वह शक्ति कहलाती है। ठीक है, जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे हम सत्ता कहते हैं। अर्थात जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल गई तो उसे हम सत्ता कहते हैं। यानी कि शक्ति को जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को बिठा दिया गया है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर, अब वो कार्य करेंगे तो उनको ही सत्ता कहते हैं। इसी के साथ आपको, मुझे लगता है हमने जो शासन प्रणाली की बात की है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ अलग और अगला टॉपिक लेकर आएंगे। नमस्कार।